गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का दाना एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th 3.4 तक हम पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ते हैं 3.5। 3.5 में देखते हैं जो पहला क्या कहता है। कहता है पहला सवाल, जो निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से हल कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो हम एक फॉर्मूला बताते हैं। प्रश्नावली 3.5 है ना, प्रश्नावली 3.5 एक हम फॉर्मूला बताते हैं पहले। a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 नॉट इक्वल a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अगर ये रूप आएगा तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल या केवल एक हल होगा। फिर होगा दूसरा सूत्र, कहते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। फिर हम कहते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं। अब हम देखते हैं एक का पहला सवाल। एक का पहला में क्या कहता है, एक का पहला में कहता है जो x माइनस 3y माइनस 3 x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। फिर कहता है 3x माइनस 9y 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो मान लेते हैं a1 बराबर 1 b1 बराबर माइनस 3 c1 बराबर माइनस 3 a2 बराबर 3 b2 बराबर माइनस 9 c2 बराबर माइनस 2। तो एक हम फॉर्मूला बैठाते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2। ये एक फॉर्मूला बैठाया है। क्या है वो आगे होगा, 1/3 इक्वल टू माइनस 3/9 बराबर माइनस 3/2 माइनस 2। माइनस कट गया, ठीक है, यहाँ भी माइनस 9 है तो माइनस कट गया। तो क्या है, 3 का 3 3 किया 9, तो 1/3 बराबर 1/3 इक्वल टू 3/2। तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा आता है तो क्या होगा, यह होगा, क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या होगा, कोई हल नहीं। जैसे कि यहाँ फॉर्मूला है, देखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो इससे आगे बनेगा ही नहीं। जब अद्वितीय हल होगा तब वज्रगुणन विधि से बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम बताएंगे एक का दूसरा नंबर सवाल। दो नंबर का सवाल, 2 नंबर में क्या कहता है, 2 नंबर में कहता है जो 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5। चाहे तो इधर ला सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फिर है 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, तो अब इसको हम मान लेते हैं a1 बराबर 2 b1 बराबर कुछ नहीं है तो 1 c1 बराबर 5, तो a2 बराबर 3 b2 बराबर 2 c2 बराबर 8। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये रूप लिख दिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 2/2/3 बराबर 1/2 1/2 बराबर 5/8। तो नॉट इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे यानी a1/a2 बराबर b1 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा आएगा तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इसलिए अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर अद्वितीय हल होगा तो क्या बनाएंगे इसको, अद्वितीय हल होगा तो इसको हम बनाएंगे वज्रगुणन विधि से। तो देखते हैं वज्रगुणन विधि में क्या क्या है। b1/b2 c1/c2 ये x मान लेते हैं। फिर ये इसको y मान लेते हैं, a1/a2 इसको ये 1 मान लेते हैं, ये होता है b1/b2। ठीक है,
तो ये x अब मान सेट करते हैं। b1 कितना है, b1 जो है कुछ नहीं है तो 1 है और b2 2 है, ये x हो गया। c1 कितना है 5/8, ये y मान लेते हैं। तो a1 कितना है, a1 2/3, ये 1 हो गया। b1 1/2, तो ये x बटे इसको इससे गुना करेंगे तो 1 गुने 8 माइनस इसको इससे गुना करते हैं तो 5 गुने 2 बराबर y बटे इसको इससे गुना करते हैं 5 गुने 3 माइनस इसको इससे गुना करते हैं 8 गुने 2 बराबर 1 बटे। अब इसमें थोड़ा उल्टा कर देंगे, इसको इससे नहीं बल्कि इसको इससे पहले गुना करते हैं 1 गुने 3 माइनस 2 इंटू 2 x बटे इसको इससे गुना करेंगे तो 8 माइनस इसको इससे गुना करेंगे 10 y बटे 5 दिया 15 माइनस 8 दूना 16 बराबर 1/3 माइनस 2 दूना 4। तो x बटे इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 1 बटे -1 बराबर 1 बटे -1। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं थोड़ा, तो लिखते हैं अब ये बराबर ये x बटे -2 बराबर 1/-1 और ये y है तो y बटे -1, तो y बटे -1 बराबर 1/-1, ये बराबर ये और ये बराबर ये। तो इसको इससे गुना करेंगे तो -x, इसको इससे गुना करेंगे तो -2, माइनस कट गया और इसको इससे गुना तो y बराबर -1 इंटू 1, तो ये माइनस कट गया तो x बराबर 2 आंसर और y बराबर इसको इससे गुना करेंगे तो 1 आंसर। तो ये हो गया वज्र गुणन विधि। अद्वितीय हल हुआ तो कैसे बनाए, वज्र गुणन विधि से भी बनाए। तो वज्र गुणन विधि से हम इसको x y का वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब हम देखते हैं एक का तीसरा नंबर सवाल, एक का तीसरा भी सवाल है जो 3x - 5y बराबर 20, 3x - 5y बराबर 20, चाहे तो इसको ला सकते हैं 3x - 5y - 20 बराबर 0 लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको इधर लाएंगे तो आगे भी सवाल इधर से लाएंगे तो माइनस होगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम इसको वहीं रहने देते हैं, जिधर है उधर रहने देते हैं। फिर आगे सवाल है जो 6x - 10y, 6x - 10y बराबर 40। ठीक है, यहाँ पर a1 इस समीकरण फर्स्ट में a1 b1 c1 होता है, समीकरण सेकंड में a2 b2 c2 होता है। a1 बराबर 3, b2 बराबर -5, c2 बराबर 20, a2 बराबर 6, b2 बराबर -10, c2 बराबर 40, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। तो a1 कितना है 3 बटे 6 -5 बटे -10 20 बटे 40, 3 1 3, 3 दूना 6, 5 5 कट गया, 5 1 5, 5 दूना 10, 20 1 20, 20 दूना 40, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, तीनों बराबर हो गया। तो तीनों बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, यानी a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। ऐसा रूप आएगा तो क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। बस अनेक हल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे आगे हम बनाएंगे, अद्वितीय हल होगा तब हम वज्र बनाएंगे, लेकिन कोई हल नहीं और अनेक हल होगा तो हम उसको वज्र गुणन खंड विधि से नहीं बनाएंगे। अब हम आगे देखते हैं एक का चौथा नंबर सवाल। एक का चौथा में क्या कहता है, कहता है x - 3y - 7, x - 3y - 7 बराबर 0, x - 3y - 7 बराबर 0। फिर है 3x - 3y, 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो इसको कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, एक x होता है, कितने नहीं है। तो मान लेते हैं a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -7। समीकरण फर्स्ट में a1 b1 c1 होता है और समीकरण सेकंड में a2 b2 c2 होता है। तो यहाँ a2 बराबर कितना 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -15। ठीक है, a1 a2 b2 c2। अब हम एक रूप लिखते हैं a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। तो 1 बटे
3 बराबर -3 बट्टे -3 बराबर -7 बट्टे -15, माइनस माइनस कट गया, ये कट गया, 3 एक 3 कट गया, तो 1/3 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1/1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 7/50। 1/3 मतलब 1/3 बराबर नहीं है 1/1 के बराबर, तो इसके बराबर ये नहीं है 7/15, तो हम लिखेंगे यानी क्या लिखेंगे, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर अद्वितीय हल होगा तो क्या बनाना है, इसे बनाना है वज्र गुणनखंड वज्र गुणन विधि से। तो हम लिख लेते हैं वज्र गुणन के लिए B1/B2 C1/C2, ये x ये y, ये A1/A2 ये B1/B2, ये 1 हो गया। अब हम मान सेट करते हैं इस पर। तो B1 कितना है, B1 -3, C1 कितना, C1 A1 कितना है, B1 कितना, B1 -3, ये x, C1 -7, ये -15 C2, फिर ये y। तो A1 कितना है, A1 1/1 और A2 3, 1, B1 -3, ये -3, x बटे इसको इससे गुणा करते हैं तो -3 गुने -15, माइनस इसको इससे गुणा करते हैं तो -7 गुने -3 बराबर y बटे इसको इससे गुणा करते हैं -7 गुने 3 माइनस इसको इससे गुणा करते हैं -15 गुने 1 बराबर 1 बटे इसको इस, अब इसको हम गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं 1 × -3, फिर माइनस इसको इससे गुणा करते हैं -3 × 3। अब जो है हम इसको मिटाते हैं, तो मिटाएंगे तो कितना होगा, x बटे इसको इससे गुणा करते हैं तो -45 +45, फिर माइनस प्लस आ गया 21 बराबर y बटे इसको इससे गुणा करते हैं तो -21 प्लस 5 दिया 15, 1 बटे -3 माइनस प्लस 3 दिया 9। तो x बटे इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 नहीं 45 में से 21 घटाएंगे तो 24, फिर y बटे -21 में से 15 घटाएंगे तो -6, 1 बटे 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं x बटे 24 बराबर ये होगा 1/6 और ये बटे ये y बटे -6 बराबर 1/6, इसको गुनाते हैं x गुने 6 बराबर 24 गुने 1 या x बराबर 24 यहाँ लिखते हैं और इसको इससे गुना y गुने 6 बराबर 1 गुने -6, तो इसको गुना किया ये लिखते हैं बट्टे में x बराबर 24/6 और y बराबर -6, इसको गुना -6 ये बट्टे में 6 काटेंगे तो -1 काटेंगे तो 4, तो x बराबर 4 आंसर और y बराबर -1 आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 2 नंबर का सवाल। 2 का पहला में क्या कहता है जो a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब अनेक हल होंगे कहता है a और b का मान ज्ञात करने के लिए। तो सवाल है 2x + 3y = 7, फिर है a - bx प्लस फिर है a + by बराबर 3a + b - 2, ठीक है। तो इसमें कहता है जो अनेक हल है तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए, तो इसको मान लेते हैं a1 बराबर 2, b1 मान लेते हैं 3, c1 मान लेते हैं 7, a2 बराबर a - b, b2 बराबर a + b और c2 बराबर कितना 3a + b - 2। एक ग्रुप लिखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तो 2/a
ए माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो इस दोनों ये बराबर ये लेते हैं पहले 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। अब हम इसको तोड़ते हैं, कैंची कट गुना करके इसको इससे गुना करते हैं, इससे कैंची कट गुना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से गुना करते हैं a प्लस बी को, और इससे गुना करते हैं इसको 3 से गुना करते हैं a माइनस बी को। तो इससे इसको गुना करेंगे तो 2a प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 2b, इसको इससे गुना करेंगे 3a माइनस 3b। तो ये 2a प्लस 2b इधर लाएंगे तो माइनस 3a, इधर माइनस का प्लस 3b। ये 2a प्लस में है और ये 3a माइनस में है। तो माइनस 3a में से 2a घटाएंगे कितना होगा, या 2a में से माइनस 3a घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस a। ये प्लस है ये प्लस है, 3 2 5b बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या हुआ, समीकरण फर्स्ट हुआ। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, ए और बी का मान निकाल लेंगे। तो इससे इसको तोड़े हैं, अब इससे जो है इसको तोड़ेंगे। ठीक है, ये बराबर ये करते हैं समीकरण सेकंड के लिए। तो 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। इससे इसको गुना करेंगे 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर इससे इसको गुना करते हैं 7a प्लस बी। इसको इससे गुना करते हैं 3 दिया 9a, इस तीनों को जो है 3 से गुना करेंगे तो 9a प्लस इसको इससे गुना करते हैं 3b माइनस 3 दूना 6। इसको इससे गुना करेंगे तो 7a प्लस 7b गुना करने पर 9a प्लस 3b, जिससे 7a प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस 7, प्लस इधर लाएंगे तो माइनस 7b, ये माइनस इधर लाएंगे तो प्लस 6। 9a में से 9a में से 7a घटाएंगे तो कितना होगा 2a। ये प्लस है ये माइनस है, माइनस की संख्या ज्यादा है, चिन्ह माइनस का होगा। तो 3 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, माइनस 7 घटाएंगे तो माइनस 4b होगा, माइनस 4b। या माइनस 7b में से 3b घटाएंगे तो माइनस 4b हो जाएगा बराबर ये 6। इस दोनों में जो मिलता है वो कॉमन लेंगे, कॉमन तो जो दोनों कट जाए, जिस संख्या दोनों कटेगा वो कॉमन होगा। 2 से कटता है, यहाँ पर a हो जाएगा माइनस 2 से कटेंगे 2 होगा, 2b बराबर 6। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं तो a माइनस 2b बराबर 6, ये बट्टा में आ जाएगा, बट्टे 2 काटेंगे तो 3। तो a माइनस 2b बराबर 3, ये समीकरण सेकंड हो गया। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है, यहाँ पर समीकरण सेकंड है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जो है विलोपन विधि से बना लेते हैं और ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से समीकरण फर्स्ट कितना है माइनस a प्लस 5b बराबर 0। समीकरण सेकंड है a माइनस 2b बराबर 3। समीकरण सेकंड जोड़ने पर ये कट जाएगा क्योंकि सेम मिलता भी है और साइन भी डिफरेंस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है। तो लिखते हैं जोड़ने पर ये कट गया, ये प्लस है ये माइनस है, घटाएंगे तो 5 मतलब माइनस 2b में से 5b घटाएंगे कितना हो जाएगा 3b, क्योंकि प्लस में क्या ज्यादा है बराबर 3, या b बराबर 3 बट्टे में 3 काटेंगे तो 1, तो b बराबर 1 आंसर। ठीक है, अब हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है माइनस a प्लस 5b बराबर 0। तो माइनस a प्लस 5b का मान 1 बराबर 0। थोड़ा इधर मिला लेते हैं तो माइनस a, इसको इससे प्लस में प्लस 5 को इसमें 5 बराबर 0। तो माइनस a प्लस 5 इधर लाएंगे तो माइनस 5, माइनस कट गया तो a बराबर 5। तो b का मान 1 और a का मान 5, ये दोनों मान रख देंगे तो हो गया, अनेक हल हो जाएगा क्योंकि स्पष्टीकरण सवाल में जो अनेक हल है और ये और b का मान ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं 2 का दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल 2 का दूसरा में कहता है जो के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। सवाल है 3x प्लस y बराबर 1 और फिर है 2k
-1 x प्लस k -1 इक्वल y इक्वल टू 2k प्लस 1। कहता है k का मान ज्ञात करने के लिए, कहता है कोई हल नहीं है k का मान ज्ञात करने के लिए। तो a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर 1, a2 बराबर 2k -1, b2 बराबर k -1, c2 बराबर 2k प्लस 1। तो a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। 3/2k -1 1/k -1 बराबर 1/2k -1। a1 बाय a2 b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होता है कोई हल नहीं के लिए, ये कट जाएगा। तो इससे तो कोई मान नहीं निकलेगा क्योंकि ये k का मान नहीं होगा, k नॉट इक्वल टू जो भी मान आएगा वो होगा। लेकिन हमको कहता है k का मान याद करने के लिए, इसलिए इस दोनों पर हम बनाएंगे। तो कैंची कट बना करते हैं 3/2k -1/1/k -1 क्योंकि k का मान कहता है। तो इस कैंची कट बना करते हैं इसको इससे 3k -1, इसको इससे तो 1 2k -1। तो इसको इससे गुणा करते हैं 3k -3, इसको इससे गुणा करते हैं 2k -1। 3k इधर लाएंगे तो -2k -1 इधर लाएंगे तो माइनस का +3। तो इसमें से इसको घटाएंगे 3k में से 2k घटाएंगे कितना होगा k, और -1 घटेगा 3 में से कितना होगा तो 2। तो k का मान 2 आंसर हो गया। तो जहाँ जहाँ क्या है वहाँ 2 रखेंगे तो देखेंगे कोई हल नहीं आ जाएगा। अब हम देखते हैं 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर सवाल में क्या कहता है वो देखते हैं। 3 नंबर में कहता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्गीकरण विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो सवाल है 8x + 5y बराबर 9, ये समीकरण फर्स्ट है। फिर समीकरण सेकंड है 3x + 2y बराबर 4, ये समीकरण सेकंड है। पहले कहता है जो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधि हम समझ चुके हैं, और इस वीडियो में जैसे वज्र गुणन भी समझ चुके हैं। आलेख बताया नहीं है लेकिन वो आलेख हम बता देंगे, ग्राफ पेपर में बताएंगे। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट कितना है 8x + 5y बराबर 9। तो 8x बराबर 9 प्लस इधर लाएंगे तो -5y, या x बराबर 9 -5y बाय 8, ये समीकरण थर्ड हुआ। समीकरण थर्ड, ये x का अपूर्ण मान है, पूर्ण मान नहीं है क्योंकि x का पूरा मान नहीं निकला है। तो अब लिखते हैं समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड कितना है 3x + 2y बराबर 4। तो समीकरण सेकंड है 3x का मान कितना है 9 - 5y बटे 8, फिर +2y बराबर 4। इसको इससे गुणा करते 9 दिया 27 -5 दिया 15y बटे 8 + 2y बराबर 4। समझने के लिए 1, इसको लघुत्तम लेंगे तो 8, लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा 8। तो 8 का 8 1 से गुणा करेंगे 27 - 15y, फिर प्लस है इसको इससे गुणा करेंगे तो 8 × 16y बराबर 4। तो 27 माइनस है प्लस है 16 में -15 में से -16 घटाएंगे 16y को तो कितना हो जाएगा +y हो जाएगा बटे 8 बराबर 4, या 27 + y बराबर, इसको इससे समझने के बाद इसको इससे गुणा 8 चौका 32, इस 8 को 4 से गुणा 8 चौका 32, या y बराबर 32 प्लस इधर लाएंगे तो -27, या y बराबर 27 5 32, तो 5 हो गया। 32 में 27 घटाएंगे कितना हुआ 5, तो y का मान 5 हो गया। अब जो है इस y का मान जो है समीकरण थर्ड में रख देते हैं। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर तो समीकरण थर्ड कितना है x बराबर 9 - 5y बटे 8, यही है ना
9 माइनस 5, y का मान 5/8, तो 9 माइनस 5 25/8, तो 9 माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, या इसमें से घटाएंगे कितना होगा, तो 8 दूना 16 माइनस 16/8, 8 के कारण 8 दूना 16, तो -2। x का वैल्यू कितना हुआ, -2, y का वैल्यू 5। ये हो गया। इसको हम अभी बनाए हैं वज्र गुणन, अभी बनाए हैं प्रतिस्थापन विधि। अब इसी को बनाते हैं वज्र विधि से। सवाल देख लेते हैं। सवाल है 8x + 5y = 9, 8x + 5y = 9। फिर है 3x + 2y, 3x + 2y = 4। ये सवाल हो गया। अब इनको बनाना है इसको वज्र विधि से। ये B1, B2, C1, C2, A1, A2, B1, B2, ये x होता है, ये y होता है, ये 1 होता है। तो x बटे मान पुट करते हैं, ये x, तो B1 कितना है 5 और ये 2, ये C1 कितना 9/4, ये y, A1 कितना है 8/3, ये 1, B1 कितना है 5/2, x बटे, अब हम इसको इससे गुना करते हैं, 5 चौका 20, 5 गुने 4 माइनस 9 गुने 2 बराबर y बटे, इसको इससे गुना करते हैं 9 गुने 3 माइनस, इसको इससे गुना करते हैं 8 गुने 4, 8 गुने 4। अब जो है 1 बटे, इसको इससे गुना करते हैं, इसमें उल्टा करेंगे, 5 गुने 3 माइनस, इसको इससे गुना करते हैं तो 8 गुने 2, x बटे 5 चौका 20 माइनस 9 दूना 18, y बटे 9 तिया 27 माइनस 8 चौका 32, 1 बटे 5 तिया 15 माइनस 8 दूना 16, x बटे, इसमें से घटाएंगे तो 2 बराबर y बटे, इसमें से घटाएंगे तो -5, 32 माइनस 32 में से 27 घटाएंगे बराबर 1 बटे, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1। तो ये x बटे 2 बराबर ये ले लेंगे 1/1, तो x बटे 2 बराबर 1/-1, और ये बराबर ये ले लेते हैं, y बटे -5 बराबर 1/-1, तो इसको इससे गुना, तो x गुने -1 बराबर 2 गुने 1, और इसको इससे गुना तो y गुने -1 बराबर 1 गुने -5, इसको गुना करेंगे तो -x बराबर 2, और इसको -y बराबर -5, माइनस कट गया तो लिख सकते हैं x बराबर, इधर लाएंगे -2 आंसर, और y बराबर 5 आंसर। अब हो गया। अब इससे आगे जो है 4 नंबर सवाल वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।